नमस्ते, सुप्रभात। इसके पहले के लेक्चर में हमने पाठ 6 गांव के बच्चे यह पाठ हमने रीडिंग की और समझा। अब इसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर और भी दूसरी एक्सरसाइजेज जो भी फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, वो सारी अब हम कंप्लीट करेंगे। इस पाठ में जो एक छोटा सा गांव है, गांव में बच्चे हैं जो बाहर जाकर खेलना चाहते हैं, परंतु वहाँ का जो मैदान है बहुत ही गंदा है, वहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है। तो बच्चे बहुत परेशान हैं कि कैसे खेलें, क्या करें। तो बच्चों ने उसमें से एक योजना बनाई कि हम गांव में एक रैली निकालेंगे मतलब प्रोसेशन निकालेंगे, जिससे लोगों को हम जागरूक करके उनको सफाई के बारे में, सफाई का महत्व बताएं। तो इस पाठ में सफाई का महत्व बताते हुए जो स्कूल के बच्चे हैं वह क्या कर रहे हैं, सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान को पूर्ण कर रहे हैं और उनमें उनके जो ग्राम प्रधान जी है वह भी उनकी सहायता कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, हमें उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न क, सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न क, गांव के बच्चे दुखी क्यों थे? जो गांव के बच्चे थे वह दुखी क्यों थे? गांव के बच्चे जो थे वह दुखी क्यों थे? गांव में जगह जगह पर कीचड़ और गंदगी थी, खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था, इसीलिए बच्चे दुखी थे। गांव में जगह जगह कीचड़ और गंदगी थी, बच्चे दुखी क्यों थे? प्रश्न हमारा यह है कि गांव के बच्चे दुखी क्यों थे? क्योंकि गांव में जगह जगह कीचड़ और गंदगी थी। गांव में जगह जगह कीचड़ और गंदगी थी, खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था। खेलने के लिए कोई भी स्थान नहीं था, चारों तरफ गंदगी ही थी, इसीलिए वह बच्चे दुखी थे। ख, बच्चों ने क्या योजना बनाई? अब जो बच्चे थे उन्होंने क्या योजना बनाई? वहाँ पर सफाई करने के लिए, अपने स्कूल के आजू बाजू और मैदान में सफाई करने के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई? तो बच्चों ने मिलकर काम करने की योजना बनाई। बच्चों ने क्या किया? मिलकर, सभी ने मिलकर काम करने की योजना बनाई। गांव को बच्चों ने मिलकर काम करने की योजना बनाई। अब प्रश्न ग, गांव को सुंदर कौन बनाएगा? अब प्रश्न ग है कि गांव को सुंदर कौन बनाएगा? तो गांव को मिलकर, गांव को सब बच्चे और ग्राम प्रधान मिलकर सुंदर बनाएंगे। कौन बनाएगा? गांव को, जिस गांव में गंदगी थी उस गांव को बच्चे और जो उनके ग्राम प्रधान थे, सरपंच जी थे जो, वह क्या करेंगे? उसे मिलकर सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। ग्राम प्रधान जी मतलब हेड ऑफ द ग्राम, हेड ऑफ द विलेज। ओके, तो ग्राम प्रधान जी। उसके बाद में घ, यदि आपके गांव या कॉलोनी में ऐसी परेशानी है तो आप क्या करेंगे? अगर आपके गांव या कॉलोनी में ऐसी परेशानी है तो आप क्या करेंगे? तो हम प्रश्न देखते हैं, उत्तर देखते हैं। वह हम सब मिलकर और उसे ठीक करेंगे। हम सब मिलकर उसे ठीक करेंगे। वहाँ कूड़ादान रखेंगे और उस जगह को स्वच्छ करेंगे। वहाँ पर कूड़ादान रखेंगे मतलब डस्टबिन रखेंगे और उसे साफ और स्वच्छ करेंगे। इस तरह से हम अपने गांव को, कॉलोनी को और अपने देश को स्वच्छ रख सकते हैं, क्योंकि सफाई से ही हमें क्या हो सकेगा? हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी।
हमें हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा और हम उससे बच सकते हैं, हमें बीमारियां नहीं होगी। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जहाँ अगर पानी भर गया है तो वहाँ से पानी को हटाना होगा। उसके बाद में, क्योंकि पानी अगर पड़ा होता है तो मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं। उसके बाद में घर में स्वच्छता रखनी है, गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी है। हमने इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी दिया है कि हमें छोटे से एक छोटा सा डस्टबिन बनाना है और जिस डस्टबिन में हम अपना खुद का कचरा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका इरेजर, शार्पनर, वह कचरा हमें उसमें डालना है ताकि हम उसे साफ रखें, मतलब हम अपने घर को क्या करें, साफ रख सके। चलिए, यह किसने कहा? अब देखिए कुछ प्रश्न है कि यह किसने कहा। मैं परी से कहूंगा कि रात में आकर जादू की छड़ी से हमारे गांव को साफ सुथरा कर दे। मैं परी से कहूंगा, ऐसा कौन बोल रहा है कि मैं परी से कहूंगा कि रात में आकर हमारे गांव को साफ और सुथरा बना दे। ऐसा नीरज ने कहा। किसने कहा? नीरज ने कहा कि मैं परी से कहूंगा कि गांव को आकर वह रात को गांव में आए और हमारे गांव को साफ सुथरा बना दे। हमें ही कुछ करना होगा। अब हमें ही कुछ करना चाहिए। ऐसा किसने कहा? हमें ही कुछ करना चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा सुनीता ने कहा। हमें ही कुछ करना चाहिए। जब नीरज कह रहा था कि मैं परी से कहूंगा कि वो रात को आए और गांव को साफ सुथरा कर दे, तब सुनीता ने कहा कि परी भी कभी आती है? नहीं, तो यह सब तो हमें ही करना होगा। मतलब हम सब मिलकर ही अपने गांव को स्वच्छ बना सकते हैं। तो ऐसा सुनीता ने कहा, हमें ही कुछ करना होगा, ऐसा सुनीता ने कहा। तुमने हमें रास्ता दिखाया। ऐसा किसने कहा? तुमने हमें रास्ता दिखाया। यह वाक्य ग्राम प्रधान जी ने कहा, मतलब सरपंच ने, हेड ऑफ द विलेज। जो हेड ऑफ द विलेज थे, जो ग्राम प्रधान जी थे, सरपंच जी थे, उन्होंने ऐसा कहा कि तुमने बच्चों हमें रास्ता दिखाया। क्योंकि जब बच्चे सफाई अभियान कर रहे थे तब गांव के कुछ लोग भी आ गए थे और ग्राम प्रधान जी भी आ गए थे और उन सभी ने मिलकर फिर गांव को क्या किया? साफ किया और स्वच्छ किया। तो तुमने हमें रास्ता दिखाया, मतलब यह किसने कहा? तो ग्राम प्रधान जी ने कहा। अब इसके आगे हम और भी दूसरी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम प्रश्न 2 रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। उसमें हम प्रश्न क, स्कूल जाने का रास्ता भी खाली जगह से भरा था। मतलब स्कूल जाने का जो रास्ता खाली जगह से भरा था, मतलब किससे भरा था? कीचड़ से भरा था। स्कूल जाने का रास्ता कीचड़ से भरा था। सबने मिलकर काम करने की एक खाली जगह बनाई। सबने मिलकर काम करने की एक योजना बनाई। मतलब उत्तर क्या होगा? योजना। उन्होंने क्या की? काम करने की योजना बनाई। इसके बाद खाली जगह, स्कूल के खाली जगह पर पहुंचे। इसके बाद बच्चे, खाली जगह में क्या आएगा? बच्चे, और दूसरी खाली जगह में आएगा रास्ते। इसके बाद बच्चे स्कूल के रास्ते पर पहुंचे। रुका हुआ खाली जगह नाली में चला गया। तो रुका हुआ पानी क्या आएगा आंसर में? पानी नाली में चला गया। जब बच्चों ने वहां पे कुदाले और फावड़े लेकर सफाई की तब क्या हुआ? जो गंदा पानी नाली में जमा था वो क्या हो गया? वह बाहर निकल गया, नाली में चला गया। खेल के मैदान को भी खाली जगह कर दिया गया। जो खेल का मैदान था उसे भी खाली जगह कर दिया गया। मतलब खेल के मैदान को भी साफ सुथरा कर दिया गया। फिर से एक बार, स्कूल जाने का रास्ता भी कीचड़ से भर गया। मतलब आंसर क्या आएगा? कीचड़। उसके बाद में सबने मिलकर काम करने की एक योजना बनाई। सबने मिलकर काम करने की क्या बनाई? योजना। मतलब हमारा आंसर होगा योजना।
ग, इसके बाद बच्चे स्कूल के रास्ते पर पहुंचे, मतलब इसमें दो आंसर आएंगे, बच्चे और रास्ता, बच्चे और रास्ते। तो इसके बाद बच्चे स्कूल के रास्ते पर पहुंचे। रुका हुआ डैश, रुका हुआ डैश मतलब रुका हुआ पानी, आंसर क्या होगा? पानी। रुका हुआ पानी नाले में चला गया। खेल के मैदान को भी साफ सुथरा कर दिया गया, साफ सुथरा उसका आंसर आएगा। अब चलिए प्रश्न 2 है भाषा बोध में। भाषा बोध का प्रश्न है यह, तो बच्चों देखिए प्रश्न 2, पाठ में बड़ी ई तथा बड़ा ऊ, बड़ी ई तथा बड़ा ऊ, हम कुछ मात्राएं लगा रहे हैं, तो उसमें मात्रा है बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो हम इन मात्राओं को कैसे पहचानें? तो बच्चों बड़ी ई और बड़ी ऊ की मात्रा हम किस तरह से पहचानते हैं? तो चलिए पहला शब्द है कीचड़, कीचड़ दिया गया है हमें, तो उसके जैसे हमें बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द ढूंढने हैं। तो कीचड़ अगर से मात्रा अंदर की साइड होगी तो वो छोटी ई की मात्रा होगी, और बाहर की साइड होगी तो क्या होगी? वो बड़ी ई की मात्रा होगी। तो कीचड़। फिर गंदगी, गंदगी में भी बड़ी ई की मात्रा मतलब बाहर की मात्रा है। फिर फेरी, फेरी में भी क्या है? बड़ी ई की मात्रा है मतलब बाहर में है वो मात्रा। उसके बाद में छड़ी, तो छड़ी ड़ में भी बाहर की मात्रा दी गई हुई है। उसके बाद में परी, परी में भी र बड़ी ई की मात्रा दी गई है। फिर नीरज में भी बड़ी ई की मात्रा दी गई है। परेशानी, नी, नी जो है उसमें भी बाहर से दी गई मात्रा मतलब बड़ी ई की मात्रा है। फिर मिट्टी, मिट्टी में भी बाहर से दी गई है। जितनी भी बड़ी ई की मात्रा होगी जो वर्ण है उसके बाहरी तरफ में होगी, अगर से छोटी मात्रा है तो वो अंदर की तरफ होगी। और इन दोनों मात्रा में स्वर, जैसे छोटी मात्रा है तो स्वर जल्दी निकलेगा ई, और बड़ी मात्रा है तो ई। मिट्टी मतलब बड़ी मात्रा है इसमें, समझ लो, ठीक है। अब बड़ा ऊ, बड़े ऊ को छोटे ऊ को कैसे पहचाने? तो अभी बड़ा ऊ, हम अभी बड़ा ऊ पढ़ रहे हैं। तो स्कूल मतलब स्वर कैसा होगा हमारा? लंबा, स्कूल, स्कूल ऐसा नहीं होगा, स्कूल। फिर दूसरे, 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 दूर, दूर, घूमना, घूमना, धूप, धूप, जादू, खूब, कहूँगा, पूछा, फूल। इस तरह से यह मात्राएं हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और मात्रा कैसी होगी? सीधी, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा सीधी, और छोटा ऊ होगा वो थोड़ा राउंड गोल में होगा, ठीक है। यह बच्चों आपको याद रखना है। चलिए अब प्रश्न 3 है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब इसमें हमने क्या किया है? परी, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, परी, छड़ी, तख्ती, कली, नाली और गली। यह एक वचन है, अब हमें इन्हें अनेक वचन में बदलना है। तो परी क्या होगी? एक वचन मतलब एक ही परी, परियां मतलब बहुत सारी परियां। उसके बाद में छड़ी, तो एक ही छड़ी। फिर छड़िया मतलब बहुत सारी छड़ियाँ। तख्ती, तख्ती मतलब तख्तियाँ, बहुत सारी तख्तियाँ। कली, कली मतलब बहुत सारी कलियाँ। उसके बाद में नाली, तो बहुत सारी नालियाँ। गली तो बहुत सारी गलियाँ। इस तरह से हम इनको एक वचन को अनेक वचन में बदल सकते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, परी, परिया, छड़ी, छड़िया, तख्ती, तख्तिया, कली, कलिया, नाली, नालिया, गली, गलिया। मतलब एक वचन से हमने इन्हें अनेक वचन में बहुत सारी चीज़ों में बदल दिया। अब इसके बाद हम पाठ में कुछ MCQs दिए गए हैं वह पढ़ेंगे। तो प्रश्न पाठ बोध में प्रश्न 1 सही उत्तर की जगह सही निशान लगाइए। 26 पेज नंबर पर है, 26 पेज नंबर। चलिए ख, गांव में जगह जगह पर क्या था?
गांव में जगह जगह पर क्या था? पहला ऑप्शन है कीचड़ और गंदगी, दूसरा बदबू भरे छोटे छोटे गड्ढे, तीसरा कूड़े कचरे के ढेर, सड़ी गली चीजों के ढेर। तो क्या था? तो नंबर 1 आंसर आएगा कीचड़ और गंदगी। गांव में चारों तरफ कीचड़ और गंदगी फैली हुई थी। अब ख, पेज नंबर 27 पे है अभी यह प्रश्न। बच्चों ने किस समय गांव की फेरी निकाली? जो बच्चों ने कहा था कि हमारा गांव कैसा हो, साफ भी हो, सुंदर भी हो, अंदर से भी हो, बाहर से भी हो, वह उनका नारा था। तो बच्चों ने किस समय गांव की फेरी निकाली? संध्या को, प्रातः को, दोपहर को या रात को? शाम को निकाली थी संध्या में? नहीं। प्रातः, हाँ, सुबह उन्होंने प्रातः जल्दी जल्दी अर्ली मॉर्निंग उन्होंने क्या की थी? जो फेरी निकाली थी, प्रोसेशन निकाला था कि हमारा गांव कैसा हो, साफ भी हो, सुंदर भी हो। ठीक है। अब ग, बच्चों ने छोटी छोटी कुदालों से क्या बना दिया? जो बच्चे थे उनके पास छोटी छोटी कुदालें थे, उससे क्या बना दिया? क्यारी बनाई, सड़क बनाई, नाली बनाई कि ये सभी? तो उन बच्चों ने नाली बनाई। जो उनके पास कुदालें थी, कुदाले खोदने की जगह जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे उन्होंने क्या की? नाली बनाई, जिससे वह पानी क्या हुआ? नाली में चला गया। इस तरह से पाठ में हमने स्वच्छता के बारे में जाना और स्वच्छता के स्वच्छता को हमने अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया है और स्वच्छता ही रखना हमारा क्या होगा? काम होगा। अब भाषा बोध में और एक प्रश्न है, तो उसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। तो शब्द को उसमें दिया गया है कीचड़, फिर दूसरा कीचड़, इस तरह से हमें वो शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। तो इस तरह से हमने इस पाठ में स्वच्छता अभियान के बारे में जाना कि बच्चों ने सफाई किस तरह से की, गांव को साफ कैसे किया, खेलने का मैदान कैसे साफ किया, और जो ग्राम प्रधान जी थे उन्होंने भी उनकी सहायता की। बच्चों का नारा था हमारा गांव कैसा हो, साफ भी हो, सुंदर भी हो, अंदर से भी और बाहर से भी, मतलब घर में अंदर भी और पूरा देश हमारा बाहर से भी साफ हो। इस तरह से हमने इस पाठ में पढ़ा और आज हमने इसके प्रश्न उत्तर और पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। तो बच्चों, आपको भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है। थैंक यू। आभार।